एक छोटे से शहर में एक प्यारी और समझदार लड़की रहती थी जिसका नाम सीरत था। सीरत अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान में भी उसकी गहरी रुचि थी। एक रात सीरत अपने मम्मी पापा के साथ बैठी बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह अपने घर की छत पर चली गई। रात का आसमान तारों से भरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। सीरत तैयार होकर अपना बैग लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ी। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही उसकी सहेलियां उसे मिल गईं। सभी हंसते हुए अपनी क्लास की तरफ चले गए। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। तभी उनकी मैडम क्लास में आईं। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैडम। आज हम कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि कबीर साहब जी के माता पिता का नाम क्या था? तभी एक लड़की खड़ी हुई और बोली, मैडम, उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। इतना सुनते ही सीरत भी अपनी सीट से खड़ी हो गई। मैडम, नीरू और नीमा जी ने कबीर साहब जी का पालन पोषण किया था, लेकिन कबीर साहब जी का जन्म सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुआ था। वे पूर्ण परमात्मा है। वे काशी में लहरतारा तालाब के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहाँ से नीरू और नीमा जी उन्हें अपने घर लेकर आए थे। बेटा, तुम उन्हें परमात्मा कैसे कह सकती हो? मैडम, वेदों में भी वर्णन मिलता है कि पूर्ण परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और उनका नाम कबीर है। वे माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। और कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में भी कहा है, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे ने पाया। मैडम, गुरु नानक देव जी ने भी कबीर साहब को परमात्मा कहा है। गुरु नानक देव जी की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 24। फाही सुरत मलू की वेस, हु ठगवाड़ा ठगी देस, खरा सियाना बहुत आभार, धानक रूप रहा करतार। उधर से नानक साहब जी को मृत जान लिया गया था और सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी, नवाब की, और प्रथम उदासी की, काशी की। जब वहां एक तो वहां देखा सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की क्यों हो, ये तो वही बाबा नीचे से आकर खुद भगवान है। वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना। तब नानक साहब जी ने कहा था कि हे परमात्मा, कहते फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार, लो धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार। ओए होए, नानक साहब जी ने कहा कि तेरा एक नाम, यो सतनाम तारे संसार में, ए हो आस, ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूं। मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਓ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ।